सबसे पहले हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें मेन कैरेक्टर अपनी टीम के साथ खड़ा होता है। तभी उसके ऊपर एक हमला होता है जिससे वो अपनी एरो से प्रोटेक्ट करता है। तभी वो आदमी उसके ऊपर अपने चाकू से हमला कर देता है, लेकिन एमसी अपने चाकू से उसे डिफेंड करने का ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वह उसके हाथों मारा जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एमसी एक ऑफिस में खड़ा होता है एक पर्पल हेयर वाली लड़की के पास, जिसका नाम होता है जोहाना। जोहाना उससे पूछती है कि तुम्हारे वीकेंड कैसे गए। तभी एमसी बोलता है कि मेरे वीकेंड तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन तुम्हारे कैसे गए। जोहाना बोलती है कि मेरे भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड फिशिंग करने जाने वाले थे, लेकिन ये मौसम ख़राब होने की वजह से हम नहीं जा पाए। तभी अकेले में एमसी खड़ा होकर सोच रहा होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या फ्रेंड्स बनाना इतना मुश्किल है इस सोसाइटी में। जिसके पास भी सोशल स्किल्स हैं केवल वही ऊपर जा पाते हैं, मेरे जैसे लोग क्या इसमें फिट भी हो पाएंगे। मैं तो सिर्फ यहाँ इस 9 to 5 की जॉब में अपनी कमर तोड़ता रहता हूँ बिना किसी फैमिली के, सिर्फ काम के लगा रहता हूँ। ऐसा ऑफिस जहाँ मेरा कोई शायद ही नाम जानता होगा। जहाँ उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि हे जैक। तो हमें दिखाया जाता है कि उसका नाम जैक है और जिसने उसे बुलाया उसका एक काफ़ी अच्छा दोस्त है जिसका नाम एडम है। केवल वही उसे अच्छे से जानता है। एडम बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ लंच पे चलोगे। तो जैक बिना किसी झिझक के बोल देता है कि हाँ, हम चलेंगे। तभी हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही जोहाना और उसके साथ एक लड़की और आती है जिसका नाम कैरोलिन होता है। कैरोलिन पूछती है कि कितनी स्ट्रेंज बात है कि आज तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। तभी जैक थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि वह सोचता है कि क्या इस लड़की को मेरा नाम भी नहीं पता। तो वो सोचता है कि हाँ, शायद मैं ही लोगों से नहीं मिलता तो इसे मेरा नाम नहीं पता होगा। तभी लिफ्ट हिलने लग जाती है और एडम बोलता है कि यह शायद कोई इलेक्ट्रिसिटी इश्यू है। तभी लिफ्ट और ज़ोर से हिलने लग जाती है तो एडम जैक को बोलता है कि जल्दी से इमरजेंसी बटन दबाओ, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तभी लिफ्ट की लाइट चली जाती है और उनके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें 93rd लेवल यूनिवर्स पे भेजा जा रहा है। तभी हमें एक स्ट्रेंज पर्सन को भी दिखाया जाता है जिसको भी सेम विंडो ओपन हुई होती है, जो बोलता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तभी एमसी एक जगह पर बैठा होता है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो। तो वो एलियन बोलता है कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, हमारे पास काफ़ी कम समय है इस बारे में बात करने के लिए। एमसी को अपने सामने एक सिस्टम ओपन दिखाई देता है जिसमें इंस्ट्रक्टर बताता है कि ये सिस्टम है जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ और बाकी की चीज़ों का पता चलेगा। इसलिए तुम्हें ट्यूटोरियल करना होगा जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और बाकी की पावर्स बढ़े और तुम्हें नई स्किल्स प्राप्त हो। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अपनी इनमें से कोई एक क्लास चूज़ करो। तो एमसी सोचता है कि मुझे एक ऐसी क्लास चूज़ करनी चाहिए जो मेरे लिए अच्छी हो। मैं स्कूल के टाइम पे आर्चरी में अच्छा था। तो हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने आर्चरी को चूज़ किया है। तो इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि तुम्हें अब ग्रेट फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट किया जाएगा, टाइम भी बस थोड़े टाइम में ख़त्म होने वाला है। तो एमसी पूछता है कि मुझे बताओ ये ग्रेट फॉरेस्ट क्या चीज़ है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि ग्रेट फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जिनको मारकर तुम्हें सर्वाइव करना होगा और उनसे तुम्हें ट्यूटोरियल पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स की मदद से तुम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी एक जगह टेलीपोर्ट हो रहा है तो वो सोचता है कि यही तो मुझे हमेशा से चाहिए था, ये कितना इंटरेस्टिंग है। तभी वो अपनी टीम के साथ जो उसके साथ लिफ्ट में थे उनके साथ ही वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं तो एडम बोलता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। तभी ज़मीन हिलने लग जाती है, वो सब बोलते हैं, वो सब नीचे गिरने लग जाते हैं। हमें तभी वहाँ पे दूसरी एक टीम दिखाई जाती है जो ग्रेट फॉरेस्ट में घूम रही होती है। उनके पास एक लड़का आता है जो बोलता है कि मैं अपनी टीम से बिछड़ गया हूँ। तो वो लोग उसे अपने साथ अपनी टीम में ले लेते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के चाकू पे खून लगा हुआ होता है। एमसी सोचता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बच के रहना, हमें यहाँ पे लोगों से भी बच के रहना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि पे जोहाना बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो एक लड़का बोलता है कि क्या हमें यहाँ पे एलियन मिलेंगे। एडम बोलता है कि सब शांत रहो, हमें धीरे धीरे काम करना होगा। सबसे पहले हमें टीम वर्क करना होगा जिससे हमें खाना, रहने और रात के लिए
रुकने की जगह ढूंढनी होगी। तो एमसी सोचता है इसमें तो पहले से ही लीडर के गुण हैं, तो ये आगे भी हमारी लीडर बन पाएगा। तभी वो एक हिरन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, तो जोहाना बोलती है कि हमारे मैजिक को यूज़ करना कितना आसान हो गया है। तो एक तीर उड़ता हुआ आता है जो उस मॉन्स्टर हिरन के सिर में जाके लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिन जो लिफ्ट में मिली थी वो एकमात्र हीलर है इस टीम की। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैरोलिन एडम का शुक्रिया कर रही होती है कि उसने काफ़ी अच्छे से हिरन को मार दिया। एडम बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो हमारी टीम वर्क का नतीजा था। तभी एडम बोलता है कि तुम कहाँ खो जाते हो। तो एमसी बोलता है कि मैं तुम लोगों की तरह ज़्यादा बोल नहीं पाता क्योंकि मैं लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता। तो एडम बोलता है कि ये हमारी पहले जैसी दुनिया नहीं है, इसमें हमारे पहले जैसी दुनिया के रूल नहीं चलेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे सबसे बच के रहना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है रात का सीन जिसमें एडम और जोहाना आपस में बैठे हुए होते हैं और सब सो जाते हैं। तभी जोहाना एमसी से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो एमसी बोलता है कि नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। तभी उसके पास में कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दो दोस्त होते हैं, एक एंडी और एक मैडलिन। एंडी उसके रूममेट का नाम होता है और मैडलिन उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है जिससे वह बहुत प्यार करता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जीएफ ने धोखा दिया था, इसलिए जोहाना अपने पास्ट को याद करते हुए रोने लग जाती है कि उसका हस्बैंड भी उसे कैसे टॉर्चर करता है। वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो एमसी सोचता है कि क्या उसने जोहाना को दुखी कर दिया। काफ़ी रात के बाद जब जोहाना की उसको चीख आती है तो वह उसकी तरफ दौड़ता है, तो देखता है कि 3 लोगों ने जोहाना को घेर रखा है और वो उसकी टीम की लोकेशन मांग रहे हैं, लेकिन जोहाना बोलती है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी वो हैमर वाला बंदा उसके पैर को पूरी तरह से तोड़ देता है। एमसी बहुत गुस्सा हो जाता है और उन तीनों में से एक बंदे को मार गिराता है और 2 बंदे अपना बचाव कर लेते हैं। उनमें से एक लड़का छुपे हुए घास में जाकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी एमसी उसके पीछे से आकर उसे अपने तीर से मारने का ट्राई करता है। वो आदमी उसे उठा के फेंक देता है। तभी वो अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला करता है, जिसको एमसी अपने क्रॉसबो से बहुत मुश्किल से डिफेंड कर पाता है। तभी वो जोहाना की सिचुएशन को देखता है और सोचता है कि क्या वह मर गई है, लेकिन जोहाना थोड़ी बहुत हिल रही होती है। तभी वो देखता है कि हैमर वाला बंदा उसे पीछे से मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है कि जैसे समय रुक गया हो। उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आती है कि उसकी ब्लड लाइन अवेकन हो चुकी होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अचानक से उसके हैमर को डॉज कर लेता है और झाड़ियों से आए हुए एरो को भी अपने हाथों से पकड़ के उनमें से एक के सीने में घुसा देता है और स्पीयर वाले बंदे के सिर को भी काट देता है। और तभी उसके ऊपर बहुत सारी एरोज आने लगती हैं, लेकिन वो सबको डिफेंड कर लेता है। तभी उसके सामने वो तीरंदाज आता है जिसके हाथ में चाकू होता है, लेकिन एमसी उससे भी आसानी से बच जाता है और उसके ही एक तीर को उसकी आंख में घुसा देता है और फिर एक और तीर को निकाल के उसके सीने में घुसा देता है। उसके बाद वह ऐसा बार बार करता है जब तक कि वो मर ना जाए। तभी उसकी टीम के मेंबर आते हैं जो देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मैं जीत गया, लेकिन तभी उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लड़के एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनसे फाइट करने के लिए जाता है। प्रिंसिपल उन दोनों लड़कों को सस्पेंड कर देता है। तभी उसके टीम वाले पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो एमसी बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वह खड़ा होते हुए देखता है कि उसकी एक स्किल अनलॉक हो गई है जिसका नाम है ब्लड लाइन। तभी वह सोचता है कि ये ब्लड लाइन क्या है। तभी एडम पूछता है कि यहाँ पे हुआ क्या था, ये लोग क्यों आए थे। तभी एमसी बोलता है कि ये लोग दूसरे लोगों से स्किल पॉइंट्स को चुराने आए थे। तभी एडम बोलता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, हम दूसरे लोगों से भी स्किल पॉइंट चुरा सकते हैं। तभी कैरोलिन बोलती है कि ये क्या हो गया, तुम्हारा पैर इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गया। तो उसने बताया कि उसने उसके पैर पे हैमर मार दिया। तभी कैरोलिन बहुत गुस्सा होकर एमसी की तरफ जाने लगती है कि तुमने जोहाना को अकेले कैसे छोड़ा। तभी कैरोलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलती है कि अगर जोहाना मर जाती तो क्या होता। तभी एमसी बोलता है कि क्या तुम उसे बचाने के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो।
तो कैरोलिन बोलती तो एडम बोलता है कि नहीं, तुमने उसे बचाकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हम मॉन्स्टर थोड़ी ना हैं जो हम लोगों को अकेले छोड़ते फिरेंगे, इसलिए तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था। तो कैरोलिन और ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि क्या होता अगर जोहाना की डेथ हो जाती तो। तभी एमसी बोलता है कि तुम लोग कितने क्रीपी हो, मैंने उसको अपनी जान पे अकेले खेल के बचाया है, इस जगह पे खुद की सेफ्टी खुद को ही करनी होती है। तभी वो बोलता है कि एडम, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पे हमें हर तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इनको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए था, जबकि ये तो बस बैठे रहते हैं। अगर मैं तुम सबको जगाने जाता तो तब तक वो जोहाना को कब के मार चुके होते। तभी कैरोलिन को भी अपनी गलती समझ आती है। जैसे ही एमसी सुबह उठता है तो उसे अपना दोस्त कैस्पर अपने पास बैठा हुआ दिखाई देता है, तो उससे बोलता है कि हमारे ऑफिस के दिन भी कितने अच्छे होते थे। तभी उनके सामने जोहाना अपने एक पैर के साथ आती है, जिसे देखकर वे दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तो कैस्पर बताता है कि ये उसका ही आइडिया था। उसने बोला कि जैसे ही अभी के टाइम पे कैरोलिन इसको ठीक नहीं कर सकती, लेकिन जैसे जैसे उसे स्किल्स मिलेंगी तो वो उसके पैर को शायद ठीक कर सके। तभी एमसी को याद आता है कि उसने उस रात के बाद से कैरोलिन से ठीक से बात भी नहीं की है। तभी उसके दोस्त कैस्पर और उसका सीन दिखाया जाता है, जिसमें एमसी आंखों पे पट्टी बांध के कैस्पर को बोल रहा होता है कि इसे मेरी तरफ फेंकना। तभी कैस्पर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उसकी ब्लड लाइन अवेकनिंग स्किल काम नहीं करती। तो वो सोचता है कि क्या ये सिर्फ खतरे के समय पे ही काम करती है। ऐसे ही सोचते हुए उनके पीछे से एडम आता है और बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, किसी अच्छे शेल्टर में जाना होगा। तभी उन्हें वहाँ पे एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर वो जाते हैं, लेकिन एडम उससे पीछे से पूछता है कि क्या तुम अभी भी उस रात के बारे में सोच रहे हो। तो एमसी बोलता है कि नहीं, मैं उस रात के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये गलती दोबारा फिर से कभी ना हो। जैसे ही वो गुफा में जाने लगते हैं तो एमसी सोचता है कि क्या एडम की लीडरशिप के बिना हम एक भी दिन जिंदा रह पाते। तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर कैसे एडम ने एमसी को अपने फ्रेंड बनने के लिए अप्रोच किया था। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ की सारी दीवारें गिरने लग जाती हैं और एडम सभी को बाहर भागने के लिए बोलता है, लेकिन कैरोलिन भाग नहीं पाती और वो उनके नीचे दबने वाली होती है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और हाँ गाइस, आगे के लिए सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी ज़रूर बताएं।